हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए क्लास 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आप ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर लेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा यानी सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जौनपुर जिले में स्थित हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि जो यह सीडा हो गया, अब यहाँ पे अगर बात करें बीडा कहाँ पे स्थित है, तो बीडा आपके झांसी में स्थित है। अगर बात करें बीडा का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम हो जाता है। उसी प्रकार आपका गीडा स्थापित किया गया, गीडा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उसी प्रकार आपका नोएडा भी स्थापित किया गया, नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह सभी क्या है, यह सभी आपके उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, याद रखना है। वहीं अगर बात करें जौनपुर के बारे में, तो जौनपुर जिसे हम पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद की संज्ञा देते हैं, वहीं अगर बात करें पूर्व का सिराज या सिराजे का हिंद जो कहा जाता है, उत्तर प्रदेश जो है आपका एक ऐतिहासिक शहर हो जाता है। और यहीं पे बात करें कि जो आपका जौनपुर है, यहीं पे आपका क्या स्थित है, तो लाल दरवाजा और अटाला मस्जिद, झजरी मस्जिद, वहीं आपका शाही किला भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे सरकी डायनेस्टी का शासन हुआ करता था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर किला। जो जैसलमेर किला है ना राजस्थान में, उसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1156 में भारतीय राजपूत राजा रावल जैसल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्योंकि सूरदास जो है यह आपके कृष्ण शाखा से संबंधित कवि हो जाते हैं। और इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया? तो सुरसरावली जो है आपका, यह इन्हीं की पुस्तक हो जाती है। वहीं आपका एक और हो जाता है इनका सूरसागर, भी पुस्तक इन्हीं का है। वहीं अगर बात करें साहित्य लहरी की, तो साहित्य लहरी भी पुस्तक इन्हीं की हो जाती है। यानी सुरसरावली, सूरसागर और साहित्य लहरी, यह सभी पुस्तक आपके ब्रज भाषा में किसने लिखी है? तो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। वहीं अवधी भाषा में जो रामचरितमानस लिखा गया किसके द्वारा? तो यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। यह सभी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, जो ऑप्शन सी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम जो है इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था सबसे पहले। वहीं अगर बात करें कि यह जो ऑप्शन सी है, कुमारगुप्त प्रथम ने ही आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, जो कि आपके कहाँ पे था? तो यह आपके बिहार राज्य में था। ठीक है, नालंदा की स्थापना यह कुमारगुप्त के प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। अगर बात करें कुमारगुप्त प्रथम जो है, ठीक है, इसका नाम क्या था? महेंद्र वर्मन था, महेंद्र वर्मन द्वितीय। वहीं अगर बात करें जो आपका इसका उत्तराधिकारी था, ठीक है, तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। यह भी याद रखना है आप सभी को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो आपका नंदा देवी हो जाती है, नंदा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी जो है यह एक पर्वत हो जाती है। वहीं यह आपके जो कुमाऊं हिमालय है, यह काली और सतलुज, इन दोनों नदियों के बीच एक पर्वत श्रृंखला की चोटी हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो पुलिस रेंजों की संख्या है वह 18 है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 75 जिले हो जाते हैं। 9 क्या होता है आपका, जो आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 75 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह तो आपकी कोझीकोड जो बंदरगाह है यह स्थित हो जाता है केरल में, केरल इज द राइट आंसर।
केरल जो है अरब सागर के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, कालीकट या फिर कोझिकोड एक स्थित हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डैश के तहत संबंधित है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो सिद्धि से संदर्भ में संरक्षण। दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण आर्टिकल 20 में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि 19 में बताया गया है, और वहीं 19A में आपका प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। यह जो है आपकी यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी सभी विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त किया गया है। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 16 है, ठीक है, वहीं आर्टिकल 19 है, फिर आर्टिकल आपका 19 हो जाता है, और आर्टिकल आपका 29 और 30 यह सब आर्टिकल जो है यह सिर्फ विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, और यह सिर्फ आपके भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह आपका अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं कराया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तो दोस्तों तांबा का जो शत्रु तत्व है वह कौन सा हो जाता है? सल्फर हो जाता है। तांबा का इसे शत्रु कहा जाता है। सल्फर जो है यह तांबा के जो खनिज तत्व है उसका खात्मा कर देता है, खनिज तत्वों को खत्म कर देता है। सल्फर जिसे हम गंधक के रूप में जानते हैं, और सल्फर की बात करें इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो 16 होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति के ज्वलंत तलवार संबोधित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सरोजिनी नायडू ने यह बोला था सुभाष चंद्र के लिए। वहीं अगर बात की सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, तो इन्हें स्वर्ण कोकिला कहा जाता है। तो अगर बात करें इन्हें कोकिला कहा जाता है, स्वर्ण कोकिला तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इन्हें क्या कहा था? भारत की कोकिला कहा जाता है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिसने कहा था यह, तो यह महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया करके पुकारा था, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू की प्रमुख आपकी पुस्तकें हो जाती हैं कौन कौन सी? तो एक तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाता है, दूसरा द विलेज ऑफ सॉन्ग्स हो जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की बनने वाली जो पहली राज्यपाल थी वह उत्तर प्रदेश की थी, याद रखिएगा। यह पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 जो है ऑप्शन ए, इसमें क्या बोला जाता है आपके, जब आपका दोनों सदन यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन सत्र न हो और यह आपका बंद हो, सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय जो होगा भारत के राष्ट्रपति को यह आर्टिकल 123 यह आदेश देता है कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात करें जो किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास यह कौन सी शक्ति है, तो 213 के तहत जो राज्यपाल किसी भी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसको देता है आपके 213। इसमें क्या होता है, जब राज्य के विधानसभा में सत्र आपका नहीं चलता है तो उस समय राज्यपाल जो है वह 213 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आपको याद रखना है राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल दोनों के अध्यादेश जारी करने के जो आर्टिकल हैं याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, फिरोजा डैश एक अयस्क खनिज है, तो किसकी खनिज है यह फिरोजा? तो राइट आंसर हो जाएगा यह कॉपर की खनिज हो जाती है, कॉपर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉपर की बात करें, कॉपर मीन्स तांबा होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना होता है, तो 29 होता है, ठीक है, 29। CO की बात करें तो यहाँ पे 29 होता है इसका परमाणु क्रमांक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मोट की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी, तो मोट की मस्जिद पहले है कहाँ, इसे जान लेते हैं। तो मोट की मस्जिद की बात करें तो यह तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, और यह आपके कब बनाया गया था, तो 1505 में बनाया गया था। किसके शासनकाल में, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी की बात करें तो इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना भी की थी। सिकंदर लोदी का
जो है वह लोधी वंश का शासक था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। और वहीं आपसे पूछा था गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो बहलोल लोधी का पुत्र जो सिकंदर लोधी था वह आपकी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोधी की बात करें तो यह आपका गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और अगर पूछा जाए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम, जो आपका इब्राहिम लोधी था, यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड, जो है यह हिंदी का प्रथम समाचारिक पत्र था और यह आपका एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चापचार कूट, छप्पर कूट, मीम कूट और पाल कूट निम्न में से किस राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर किसी भी आपके त्यौहार में कूट जैसा शब्द जुड़ा हो तो यह आपकी कहाँ का हो जाएगा? तो मिजोरम राज्य का हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह मिजोरम राज्य का हो जाता है आपका चापचार कूट, मीम कूट, पाल कूट। ठीक है, त्यौहार। अगर बात करें मिजोरम के बारे में, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाती है। यहाँ की जो सीएम हो जाते हैं, यहाँ के सीएम लाल दुहोमा हो जाते हैं और गवर्नर हो जाते हैं हरिबाबू कंबरपति। ठीक है, और जो ये आपका चापचार कूट है ना, इसे क्या कहा था? आपका चापचार कूट को ही आपका बसंत त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चेरा पूजी तथा जयंतिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मेघालय से संबंधित हो जाती हैं। ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाती है और शिलांग को क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलांग को। वहीं अगर बात की गारो खासी जयंतिया जो आपकी जनजाति है, यह कहाँ पे निवास करती हैं? मेघालय राज्य में निवास करती हैं। और जो माउसिन राम जो कि सबसे ज़्यादा आपका वर्षा वाला स्थान है भारत का, वह आपके मेघालय में स्थित हो जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जयपुर कौन से खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है या जयपुर। जयपुर जो कि पिंक सिटी है आपकी किसका? तो यह राजधानी आपका सिटी हो जाता है, राजधानी शहर किसका? तो यह राजस्थान का राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह आपने बताना है। तो हीराकुंड उड़ीसा में, जलधका की बात करें तो यह तो पश्चिम बंगाल में, लेकिन टिहरी बात जो है यह आपके उत्तर प्रदेश में, आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी नदी पर, आपके भागीरथी नदी पर यह टिहरी बात बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यह सही नहीं है, आपका सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वही बताना था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। अगर बात करें इजराइल और जो आपके हमास थे, इन दोनों के बीच जो आपका युद्ध चल रहा था उस समय, जो आपके भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम होता है ऑपरेशन अजय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो ऑपरेशन दोस्त कब चलाया गया था? यह आपके सूडान और सीरिया में आए, सीरिया और तुर्की में आए भूकंप के दौरान वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान की बात करें, सूडान के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। लेकिन ऑपरेशन गंगा की बात करें या तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विषाणु क्या है? तो विषाणु आपका एक कोशिकी है, एक कोशिकी अति सूक्ष्म जीवाणु, आपका अति सूक्ष्म जीव हो जाता है विषाणु। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोशिका की नाभिक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोशिका के नाभिक की बात करें तो कौन खोजा था कोशिका की नाभिक के बारे में? तो यहाँ पे अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। इन्होंने कोशिका के नाभिक की खोज 1831 में किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर। भारत में शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे
तो ऑप्शन वैसे तो अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो सबसे ऊंचा झरना है ना, यह आपके कहाँ पे पाया जाता है, बराही नदी पे, बराही नदी पे। ठीक है, बराही नदी तो आप नहीं है तो आप यहाँ पे शरावती नदी लगा सकते हैं। बराही नदी पे आपका कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, वह भारत का सबसे ऊंचा झरना होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर बराही नहीं तो आप शरावती लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चिकनकारी कढ़ाई में काम की निम्नलिखित में से किस शहर से हुई थी? चिकन कढ़ाई की जो काम है वह आपके लखनऊ से शुरू हुई थी। लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नारंग कप है। नारंग कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित जाता है, न कि आपका हॉकी से। ठीक है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पानी का पीएच मान क्या है? तो पानी का पीएच मान 6 हो जाता है। 6 से लेके आपका 8 तक होता है पीएच मान, तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से लेके कितना होता है? तो याद रखिएगा जो पीएच मान होता है पानी का वह 6 से लेके 8.5 होता है, तो यहाँ पे आप 8 लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो याद रखिएगा आपका कुडप्पा जो चट्टानें हैं वहाँ से आपकी जो होती है कोयला नहीं निकाला जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ से कोयला नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कुडप्पा चट्टानें हैं कहाँ? तो यह आपके आंध्र प्रदेश जिले में कोयला नहीं पाया जाता आपके कुडप्पा चट्टानों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह आपके 267 के अंतर्गत आता है भारत का आकस्मिक निधि, और यह आपके 267 के अनुसार, आर्टिकल 267 के अनुसार संसद का एक निधि है, निधि करने के लिए आपका स्थापित करने के लिए यहाँ पे शक्ति देता है आर्टिकल 267। यह भारत सरकार का आकस्मिक निधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और 226 की बात करें, सॉरी 280 में, इसमें आपके वित्त आयोग से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में खनन चित्रकला प्रचलित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, याद रखिएगा, और यह आपके 1922 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1986 में पारित हुआ था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे देखेंगे अगला आपका है, चमड़ा उत्पादन के लिए किस क्रांति का सहारा लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह खाकी क्रांति का सहारा लिया गया था चमड़ा उत्पादन के लिए। ठीक है, काली क्रांति जो है यह आपके बायोडीजल गैस से संबंधित जाता है, वहीं आपके गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित हो जाती है, और स्वर्ण क्रांति जो है यह आपके किससे संबंधित हो जाती है? तो बागवानी और शहद से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 18 मार्च को आपका भारत आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, धोनी, यहाँ पे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी वाला नहीं है, तो ध्वनि होना चाहिए। ध्वनि यानी आवाज़ वाली जो ध्वनि है वह किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो जो ध्वनि है यह आपके निर्वात में बिल्कुल भी नहीं चलती, उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जो आपका ध्वनि है उसे आपका माध्यम होना आवश्यक हो जाता है, इसके लिए निर्वात में यह नहीं चलती है, तो निर्वात से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, बाबर की जीवनी बाबरनामा निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखाई गई थी? तो यह चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो यह आपके किसी भी, इसका उपयोग पानी, पीने के पानी और जो स्विमिंग पूल है उसमें, और इसके साथ ही कीटाणु रहित बनाने के लिए पानी में डाला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एक ऐच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो दिल का धड़कन जो है यह आप स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, यह अनैच्छिक है, यह अपने आप होता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुट्ठी बंद करना खोलना हम अपने स्वयं से करते हैं, कुर्सी को चलाना अपने स्वयं से करते हैं, एक वस्तु को लेना अपने स्वयं से करते हैं। लेकिन जो यह दिल की धड़कन है, अपने दिल की धड़कन को रोक कर थोड़ा दिखाइए, भगवान के पास चले जाएंगे, तो आप इसे नहीं रोक सकते, यह आपके
अनैच्छिक क्रिया या अपने आप होती है, जैसे कि आपका दिल का धड़कना, पलक झपकाना, यह सभी बातें। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम असफल सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पे? चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण बिहार। यहाँ पे आपके जब 1915 में अफ्रीका से लौटकर गांधी जी आए थे तो उस समय नील की खेती से जो जुड़े किसान थे उनके शोषण मुक्त करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मधुबनी पेंटिंग किससे संबंधित है? यह बिहार संबंधित हो जाता है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो जाती है। जैसे कि आपका ठीक है, वहीं अगर बात करें बिहार का और भी, जैसे कि जीआई टैग मिला हो जाता है आपका, मिर्ची चावल को जीआई टैग दिया गया है और मिथिला मखाना को भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिमिस किस राज्य में स्थित है? तो यह तो आपके कहाँ पे स्थित होता है? तो यह केरल राज्य में हो जाता है मुजरिमिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह एक प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, दीनदयाल बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो कांडला बंदरगाह, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? और इसका नाम बदल के आपके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपके, यह तो उड़ीसा राज्य में स्थित रहता है बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वन संरक्षण के संदर्भ में नवदान्य आंदोलन 1987 में डैश के द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह तो आपके असम राज्य में आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला। इसमें आपके कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की जाती है, अंबुबाची मेला भी लगता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके, यह नवपाषाण काल में किया गया था। तो ऑप्शन नवपाषाण काल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो तांबा था, तांबा का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था मानव के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप हो जाता है। वहीं मेडागास्कर की बात करें, जो मेडागास्कर द्वीप है वह आपका कैसा द्वीप हो जाता है? तो यह सबसे बड़ा आपके हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह मेडागास्कर है और सबसे छोटा मालदीव है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हरिके बैराज का निर्माण निम्नलिखित में से हरिके बैराज का निर्माण जो है वह किन दो नदियों के संगम पर किया गया था? तो यह आपका ब्यास और सतलुज नदी के तट आपके दोनों के संगम पे आपके हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, जो कि आपके पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश विश्व प्रसिद्ध प्रतिवादक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह बांसुरी वादक थे आपके हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो यह आपके 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर बात की जाए कि कितने रुपए की थी, 5 करोड़ रुपए से इसकी पूंजी से शुरू की गई थी आरबीआई को। और अगर बात करें आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर को शक्तिकांत दास। लेकिन अगर पहले बात करें जब आपकी स्थापना की गई थी 1935 में, इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाते हैं। और अगर भारतीय गवर्नर पूछे पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में बात करें तो यह आपके कौन हो जाते हैं? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं आपके किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। यहाँ पे डेली हम 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के कवर करते हैं। तो यह आप कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।